हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रही है जिसमें पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, उनका कंटेंट अपन इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लगातार वीडियो देख भी रहे हो और कंटिन्यू बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी डिलीवर्ड हो। ठीक है, अपन देख ले, इससे जो पिछला वाला जो वीडियो है वो अपन ने किया था प्रोजेक्टाइल मोशन पे किया था। ठीक है, देखिए वो किया था बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अपन ने नाम बताया था बेटा, इसको क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन। क्या बोल रहे थे बेटा अपन? मोशन इन प्लेन। इसी के साथ में अपन क्या बताते हैं बेटा, इसको अपन 2D मोशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? इसको 2D मोशन। ठीक है कि नहीं? देखिए इसमें अपन ने क्या कर लिया था बेटा, देखिए एक बार मैं थोड़ा सा समरअप कर देता हूँ इसको। देखिए ये अपने पास में प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। देखिए यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या है? u वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी? u। यह इसकी वेलोसिटी u है। तो 2D है तो इसका मतलब इसका y एक्सिस भी चेंज होगा और इसका x एक्सिस भी चेंज होगा। तो अपन ने क्या किया था बेटा, यहाँ पर देखिए ये ux और ये क्या किया था बेटा? uy। ux आया था बेटा अपने पास में u cos थीटा और uy जो आया था वो क्या आया था बेटा? u sin थीटा। ठीक है, जबकि यहाँ पर यदि अपन बात करें x कंपोनेंट की तो ये क्या रहता है बेटा? नो चेंज रहता है। नो चेंज का मतलब एवरी टाइम x एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी रहती है x एक्स में वो क्या रहती है बेटा? नो चेंज रहती है। ठीक है, जबकि जो y वेलोसिटी है, y एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में क्या होती है बेटा? चेंज होती है। क्योंकि इस पर क्या काम करती है बेटा? ग्रेविटी काम करती है। इस पर क्या काम करती है बेटा? ग्रेविटी। ठीक है कि नहीं? ए वाई किसके बराबर लेते हैं बेटा? प्लस माइनस जी के बराबर। यदि पार्टिकल अपवर्ड है तो माइनस जी लेते हैं और पार्टिकल यदि डाउनवर्ड है तो ए वाई बराबर क्या लेते हैं बेटा? प्लस जी लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास में कर लिया था। अब देखते हैं बेटा, यदि पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर यदि टॉप पोजिशन पर या अपन बोल सकते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट पर, ये फाइंड आउट करेंगे बेटा अपन। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसमें हाइट अपन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा रेंज अपन डिस्कस करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट वो अपन डिस्कस करेंगे। तो वही अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए बेटा। देखिए तो चेंज इन वेलोसिटी, सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन चेंज इन वेलोसिटी। कब बेटा? फ्रॉम इनिशियल टू टॉप पोजीशन। इनिशियल टू टॉप पोजीशन ये अपने को देखना है। इनिशियल पोजीशन से टॉप पोजीशन के बीच में अपने को वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए एक्स एक्सिस में तो क्या आएगा बेटा? जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। वो क्या आएगा? जीरो आएगा। कि हर टाइम पे जो वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है? सेम ही रहती है। एक्स एक्सिस में यदि अपन बात करें तो ठीक है। वाई एक्सिस की यदि अपन बात करें तो देखिए इन वाई एक्सिस की यदि अपन बात करें तो देखिए बेटा क्या बात करेंगे? डेल वी बाई क्या आएगा बेटा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। ठीक है कि नहीं? या आप कर सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, देखिए बेटा बड़े ध्यान से समझते जाइए यहाँ पर। तो अब अपने को क्या करना है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी करनी है वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहां पर यदि इसकी बात करो, देखिए मैं जो चेंज आएगा वो क्या आएगा बेटा? वी फाइनल यू इनिशियल। ठीक है कि नहीं? ये आएगा। तो वी फाइनल कितना आएगा बेटा? टॉप पे देखिए, बहुत ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पर यदि वी वाई की यदि अपन बात करें तो क्या आएगा बेटा? जीरो। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ये जीरो। जबकि यहाँ पर यू वाई जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? यू साइन थीटा। क्या आएगा? यू साइन थीटा। और कैसे आएगा बेटा? जे कैप। तो देखिए बेटा इसमें क्या आ जाएगा? u फाइनल है। u फाइनल मतलब ये टॉप पे बात कर रहा है और ये कहाँ बात कर रहा है? ग्राउंड पे बात कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो u फाइनल जो आएगा बेटा वो कितना आएगा बेटा? जीरो, क्योंकि y एक्सिस में वेलोसिटी इसकी कुछ भी नहीं है। जबकि इनिशियल की यदि अपन बात करें तो वो क्या आ जाएगा बेटा? u साइन थीटा। कितना आ जाएगा बेटा? u साइन थीटा। तो जो डेल v आ जाएगा बेटा, चेंज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? देखिए जीरो माइनस u साइन थीटा और क्या आ जाएगा बेटा? प्लस जे कैप। तो डेल वी जो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? u साइन थीटा जे कैप। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन? इनिशियल पोजीशन से टॉप पोजीशन पे चेंज इन वेलोसिटी। आगे बेटा बात समझ में? ऐसे ही अपन दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम। क्या करेंगे बेटा अपन?
चेंज इन मोमेंटम। देखिए बेटा, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या करेंगे बेटा, डेल पी आपको पता है बेटा, वही बेटा इनिशियल से टॉप पोजीशन के लिए कर रहे हैं अपन, इनिशियल टू टॉप पोजीशन, उसके लिए अपन डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या आएगा डेल पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो देखिए बेटा इसको क्या करोगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, पी बराबर क्या आता है बेटा, एम वी। तो डेल पी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एम डेल वी। और डेल वी अपन ने देख लिया बेटा क्या निकाला है, डेल वी आया अपने पास में माइनस यू साइन थीटा जे कैप। डेल वी क्या आया बेटा, डेल वी अपने पास में आया माइनस यू साइन थीटा जे कैप। तो देखिए जो पी आ जाएगा डेल पी वो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से समझिए, डेल पी बराबर अपने पास में आ जाएगा बेटा एम एज इट इज छोड़ दीजिए, और डेल वी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ये आ जाएगा बेटा। तो डेल पी अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। तो ये आ जाएगा बेटा चेंज इन मोमेंटम। कहाँ से कहाँ तक बेटा, इनिशियल टू टॉप पोजीशन के लिए बात करें तो, इनिशियल टू टॉप पोजीशन की यदि अपन बात करें तो। आगे बेटा बात समझ में, ऐसे ही अपन कर सकते हैं बेटा, आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं यहाँ पर, आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर डिस्कस कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा आप, डेल वी जो आएगा वो कितना आएगा और डेल पी जो है वो कितना आएगा, व्हेन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनके बीच में ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एक बार यहाँ की बात कर रहा हूँ और दूसरी बार बेटा मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब पार्टिकल आ जाए, अपन ने जो अभी कैलकुलेट किया है वो यहाँ के लिए कैलकुलेट किया है, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए, पोजीशन नंबर फर्स्ट और पोजीशन नंबर सेकंड के लिए कैलकुलेट अपन ने कर लिया है, पोजीशन नंबर फर्स्ट और पोजीशन नंबर थर्ड के लिए आप लोगों को कैलकुलेट करना है बेटा। डेल वी आपको कैलकुलेट करना है और दूसरा आपको डेल पी आपको कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम। ये आ गया बेटा चेंज इन वेलोसिटी और ये आ जाएगा बेटा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है कि नहीं। ये आगे बेटा बात समझ में, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी और चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा अब अपन निकालते हैं बेटा सबसे पहले हाइट, ठीक है कि नहीं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है कि नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा अपन हाइट। क्या डिस्कस करते हैं बेटा, हाइट। और आप लोगों को पता है हाइट जो आएगी वो किस में आएगी बेटा, केवल और केवल वाई एक्सिस में आएगी। किस में आएगी बेटा, वाई एक्सिस में। तो देखते जाइए बेटा, ये अपने पास में, ठीक है कि नहीं। तो हाइट की बात करें तो मैक्सिमम जो हाइट जाएगी वो कहाँ तक जाएगी बेटा, यहाँ जाएगी। अपने को फाइंड आउट क्या करना है बेटा, ये फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। अपने को जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है बेटा, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। या देखिए इसके लिए अपन कौन कौन सी इक्वेशन काम में ले सकते हैं। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट कर लीजिए और इक्वेशन नंबर सेकंड में आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो हाइट निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इक्वेशन नंबर थर्ड भी काम में ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। देखिए बेटा यदि टाइम की यदि अपन बात करें बेटा यहाँ पर, तो हाइट निकाल रहे हैं तो देखिए सबसे बड़ी इक्वेशन तो ये रहती है, थर्ड इक्वेशन आप काम में ले लीजिए बेटा। क्या काम में ले लीजिए बेटा, थर्ड इक्वेशन आप काम में ले लो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, देखिए वाई एक्सिस में लिखना है अपने को, क्योंकि हाइट भी जो आएगी वो किस में आएगी बेटा, वाई एक्सिस में ही आएगी। तो क्या आएगा देखिए बेटा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बराबर 2ay sy। आगे बेटा बात समझ में, देखिए यदि वी वाई स्क्वायर की यदि अपन बात करें तो ये तो क्या आएगा, वी वाई स्क्वायर मत करो, केवल वी वाई कर लो। यदि वी वाई की यदि अपन बात करें तो क्या आएगा बेटा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर वाई जो एक्सिस पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, यदि आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी वाई बराबर यू वाई कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, यू साइन थीटा। कितना आ जाएगा बेटा, यू साइन थीटा। और बात करें बेटा ए वाई की, तो
ए वाई देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है पार्टिकल, इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा माइनस जी, और एस वाई जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा एच के बराबर आ जाएगा। तो आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ कर रहा हूँ मैं इसके लिए, ये 0 आ जाएगा बेटा, 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर माइनस क्या जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 2 माइनस जी और h, ठीक है कि नहीं, ये अपने पास में आ जाएगा। तो क्या आएगा देखिए माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2gh, ठीक है। माइनस से माइनस आप उड़ा दीजिए, h बराबर क्या आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब जो h अपने पास में आएगा, हाइट यदि प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगी तो वो कितनी आएगी बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आगे बेटा बात समझ में, तो h जो आएगी यहाँ पर ये आ जाएगी बेटा अपने पास में। आगे बेटा बात समझ में, तो एक चीज़ अपन ने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी पॉइंट में क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए यहाँ से और यहाँ तक की मैं क्या क्या करता हूँ बेटा टाइम निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ मैं टाइम। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा देखिए, अब टाइम आप निकाल रहे हो तो इक्वेशन नंबर 3 तो आप वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते हो बेटा। यदि आप टाइम की बात कर रहे हो तो इक्वेशन नंबर 3 आप यूज़ नहीं ले सकते हो। आपके पास में बची इक्वेशन फर्स्ट और बची सेकंड। तो देखिए इजी वे में आप कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको वहाँ नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगी बेटा वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। टी अपने को फाइंड आउट करना है। ए वाई क्या लोगे बेटा माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहा है। यू वाई क्या लोगे बेटा यू साइन थीटा, और वी वाई क्या लोगे बेटा टॉप पोजीशन पे जो वी वाई होता है वो क्या होता है बेटा 0, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगा 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा बेटा जी टी, माइनस क्या आ जाएगा बेटा जी टी। इस जी टी को इधर ले जाइए आप, तो जी टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा यू साइन थीटा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा बेटा यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा बेटा टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी टाइम लगेगा बेटा। कितना लगेगा यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म अपने पास में आती है, वो कौन सी आती है बेटा, नेक्स्ट टर्म अपने पास में आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आती है बेटा अपने पास में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास में आती है बेटा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया देखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल आर इन एयर, पार्टिकल जितने समय तक एयर में रहता है, हवा में रहता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए पार्टिकल को यहाँ पर अपन ने छोड़ा, उसके बाद में यहाँ गया, यहाँ आने के बाद में यहाँ से यहाँ तक, तो पार्टिकल इतने टाइम तक, देखिए ये टाइम कितना है टी, तो ये भी कितना आएगा बेटा टी। पार्टिकल को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना समय नीचे आने में लगता है। आगे बेटा बात समझ में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास में कितना आ गया बेटा 2t के बराबर आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, पार्टिकल आर इन एयर, पार्टिकल आर इन एयर, पार्टिकल जितने समय तक हवा में रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं बेटा कैपिटल टी से, और कैपिटल टी जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा 2t के बराबर आएगा, या फिर इसको आप वैसे मेंशन करिए t प्लस टी से आप मेंशन करिए बेटा, ठीक है कि नहीं। तो t ऊपर जाने में लगा समय, अप टाइम डाउन टाइम, ऊपर जाने में लगा समय नीचे आने में लगा समय, तो t बराबर क्या आ जाएगा बेटा, दोनों इक्वल होते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा 2t। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास में क्या आ जाएगा 2t, कितना आया बेटा u साइन थीटा अपॉन जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा बेटा। अपने पास में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा
2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ध्यान रखिए, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो क्या आ जाएगा बेटा, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, एक और चीज अपने पास में रह गई इंपॉर्टेंट चीज, वो रह गई बेटा रेंज। रेंज का मतलब हो गया पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, रेंज। आगे बेटा बात समझ में, तो देखिए रेंज कितनी आएगी, आगे यदि अपन बात करें बेटा किसकी, रेंज की। ठीक है कि नहीं, तो रेंज कितनी आएगी, देखिए आपको पता है रेंज एक तरीके से अपने पास में क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ही होती है। ये क्या होती है बेटा, अपने पास में एक तरीके की डिस्टेंस ही होती है। और डिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे बेटा अपन, डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो डिस्टेंस अपने पास में क्या होती है बेटा, स्पीड इनटू स्पीड इनटू अपने पास में क्या होती है बेटा, टाइम होती है। ठीक है, स्पीड कौन सी आएगी बेटा, ux, और टाइम कौन सा आएगा बेटा, टोटल टाइम कितना लग रहा है पार्टिकल को। देखिए यह देखिए x एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, यहाँ पर x एक्सिस की यदि अपन बात करें तो ux कितना आएगा बेटा, यहाँ पर u cos थीटा, जबकि ये कितना आता है बेटा अपने पास में uy u sin थीटा। x एक्सिस में बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि जो रेंज आएगी वो किस में आएगी बेटा, केवल x एक्सिस में ही आएगी अपने पास में। तो कितनी आ जाएगी बेटा, देखिए u cos थीटा तो वेलोसिटी हो गई, और टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल लगा, तो देखिए अपने पास में जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, देखिए अपने पास में जो रेंज आ गई वो ये आ गई। इसको किससे दिखाएंगे बेटा, r से। तो r बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से समझते जाइए, ux मल्टीप्लाई क्या करोगे टाइम बेटा, 2u sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, g। कितना आ जाएगा, g आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो r बराबर क्या आ गया, देखिए ux तो क्या ले लेंगे बेटा, u cos थीटा। यहाँ पर ux किसके बराबर है, u cos थीटा। देखो अभी अभी अपन ने देखा है बेटा, देखिए x एक्सिस में जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, u cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर ux तो क्या आ जाएगा, u cos थीटा। देखिए बड़े ध्यान से समझिए यहाँ पर, तो रेंज बराबर क्या आ गया बेटा, u cos थीटा मल्टीप्लाई, देखिए क्या आ जाएगा बेटा, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये अपने पास में आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए u को u से मल्टीप्लाई करिए आप, क्या आ जाएगा बेटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। या तो आप इसको ऐसे ही लिखो बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखो तो देखो इसको एक तरीका और बता देता हूँ मैं, 2-3 तरीके में से लिखने के। आगे देखिए बेटा, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, u साइन थीटा, और क्या लिख सकता हूँ बेटा, u कोस थीटा अपॉन क्या लिखूंगा बेटा मैं, g। तो बेटा ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ पर ये वाली चीज देखिए बेटा, ये वाली चीज आप देखिए बेटा, क्या ये ux के बराबर नहीं हो गई बेटा, ये वाली चीज देखिए, सॉरी uy के बराबर, और ये वाली चीज देखिए बेटा ux के बराबर। ठीक है, तो r बराबर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, 2ux uy, और क्या आ जाएगा बेटा g। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो रेंज आएगी अपने पास में क्या आ जाएगी, 2ux uy अपॉन जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा देखिए बेटा और किस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, r बराबर अपने पास में क्या आया है बेटा, 2ux uy अपॉन जी। आपको पता है ux किसके बराबर आ गया बेटा, u cos थीटा के बराबर, और uy जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, u sin थीटा के बराबर आ गया। तो अल्टीमेट जो फॉर्मूला अपने पास में था वो लास्ट में क्या था, 2u sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, ये था। ठीक है, आगे देखिए बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, साइन 2 थीटा की यदि फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो क्या आता है बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा। वही चीज आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए बेटा। देखिए कैसे, u स्क्वायर इसको अलग लिख लीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, जी। और ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, देखिए ये वाली जो चीज है वो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, देखिए यहाँ पर
साइन 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, आर बराबर अपने पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये अपने पास में क्या आ जाएगी बेटा, रेंज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, रेंज, ठीक है। तो अपने पास में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से हो गए बेटा, एक हो गया अपने पास में टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड हो गया अपने पास में हाइट, और थर्ड हो गया बेटा अपने पास में रेंज। आगे बेटा बात समझ में। देखिए अब यदि इनके मैक्सिमम की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो देखिए मैक्सिमम के लिए क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन हाइट के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा, हाइट के लिए। तो हाइट जो आई है अपने पास में क्या आई है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये अपने पास में आई है, ठीक है कि नहीं। तो एच मैक्स किसके लिए आएगा, तो ध्यान रखिए बेटा, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो अपने पास में क्या आएगा बेटा, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके लिए एच क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा एच मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा 90 डिग्री वैल्यू पुटअप करिए आप, क्या आएगा बेटा, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1। तो एच मैक्स जो आएगी बेटा अपने पास में वो क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि 2g है नीचे ये। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, एच मैक्स की। बात करें बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करोगे तो क्या आएगी, देखिए t बराबर आता है बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखिए वही थीटा बराबर 90 डिग्री रख लीजिए आप, क्या आ जाएगा बेटा, थीटा बराबर 2u अपॉन जी। ये आता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं। आगे बात करो बेटा आप, आगे बात करें बेटा आर मैक्सिमम, और साथ के साथ आप इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लियो बेटा इसको, ठीक है कि नहीं। देखिए क्या किया है बेटा, आर मैक्स बराबर क्या करना पड़ेगा अपने को, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है कि नहीं। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 90 डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखो अपने थीटा की वैल्यू 90 ली है साइन के लिए, और यहाँ पर भी अपने क्या लिए बेटा, ये लिए, ठीक है। तो अपने पास में 2 थीटा बराबर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर क्या आना चाहिए बेटा, 90 डिग्री आना चाहिए। तो थीटा बराबर कितना आना चाहिए बेटा, 90/2, तो कितना आ जाना चाहिए बेटा, 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री के ऊपर आर मैक्स जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम आएगा। 45 डिग्री पर आर मैक्स वो आएगा, मैक्सिमम आएगा, वो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 45 अपॉन जी। तो देखिए आर मैक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि 45 90 और 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 1। तो ये हो गई बेटा तीनों की मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो गई बेटा, ये तीनों की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में आ गई। यदि बात करें अपन किसकी, एच की, तो इसके लिए मैक्सिमम कितना आएगा बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये कितना आ जाएगा 2u अपॉन जी, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी। ये होती है बेटा इनकी मैक्सिमम वैल्यू, क्या होती है बेटा, ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। आगे बेटा बात समझ में, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं अपन रेंज को लेके। देखिए तो ठीक है कि नहीं, यदि थीटा बराबर आपके पास में क्या हो बेटा, 45 प्लस थीटा हो, और थीटा बराबर यदि आपके पास में क्या हो, थीटा 1 दे दो, इसको थीटा 2 नाम दे दो। यदि 45 माइनस थीटा हो, इसके लिए यदि मैं रेंज, इसके लिए यदि मैं रेंज 1 मान लूँ, और इसके लिए रेंज कितनी मान लूँ, R2 मान लूँ, तो R1 और R2 का जो रेशियो आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। ये ध्यान रखिए बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यदि थीटा 1 बराबर 45, एक पार्टिकल है उसको 45 प्लस थीटा पर मैं क्या करता हूँ बेटा, प्रोजेक्टाइल करवाता हूँ, और दूसरा जो पार्टिकल है उसको 45 माइनस थीटा पर उसको प्रोजेक्टाइल करवाता हूँ, ठीक है। तो इस टाइम इसकी रेंज R1 आएगी, और इस टाइम इसकी रेंज कितनी आएगी, R2 आएगी। तो दोनों के रेशियो की यदि अपन बात करें तो वो कितनी आएगी बेटा, R1 R2 1:1 का रेशियो आएगा बेटा अपने पास में, क्या आएगा बेटा, 1:1 का रेशियो। एक और फेमस क्वेश्चन देख लीजिए बेटा आप, यदि आपको R बराबर 4h, यदि R बराबर 4h दे दिया जाए और पूछ लिया जाए बेटा थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, R बराबर यदि आपको क्या दे दिया जाए बेटा, 4h दे दिया जाए, और पूछ लिया जाए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क जरूर कर लीजिए बेटा, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लीजिए बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए
तो r बराबर 4h, इसका मतलब r बराबर कितना होता है बेटा, अपने को पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना आता है बेटा, g आता है, और 4 एज इट इज रख लीजिए, h कितना आता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आता है बेटा अपने पास में, ठीक है कि नहीं। तो देखिए जो कट रहा है उनको हटा दो, g से g हटा दो, u से u हटा दो बेटा, ठीक है कि नहीं। बचा क्या बेटा अपने पास में, देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या आ गया, ये 2 से हटा दो बेटा 2, तो कितना आ गया बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर नहीं है, क्या है बेटा साइन 2 थीटा। वो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है। बचा क्या बेटा, 2 से 2 हटा दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बच गया बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया अपने पास में 1, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा टेन थीटा, ये क्या आ गया बेटा अपने पास में टेन थीटा, और टेन थीटा 1 कितने डिग्री पर होता है बेटा, टेन थीटा 1 की यदि अपन बात करें 1 कब होता है बेटा, जब थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री। MTR क्वेश्चन है बेटा, आप याद भी रख सकते हो इस वैल्यू को, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, R बराबर यदि 4h हो, R बराबर यदि क्या हो बेटा 4h हो, तो वहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। आगे बेटा बात समझ में, ये आप जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लेते जाइए साथ के साथ में। देखिए यदि R बराबर h हो, यदि R बराबर क्या हो बेटा h हो, तो आपको फाइंड आउट करना है बेटा थीटा, फाइंड आउट द थीटा, आपको प्रोजेक्टाइल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है बेटा, प्रोजेक्टाइल जो एंगल है वो क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। आगे बेटा बात समझ में। और नेक्स्ट आपको निकालना है दूसरा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर का ये है, जब R मैक्स हो बेटा, R मैक्सिमम हो, जब R मैक्स हो देन तब आपको H मैक्स H फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। वापस रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाइट, फाइंड आउट द हाइट व्हेन R इज मैक्सिमम। दोनों क्वेश्चन देखे जा रहा हूं बेटा। R मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, रेंज क्या हो बेटा मैक्सिमम हो, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हाइट फाइंड आउट करना है कि जो पार्टिकल होगा प्रोजेक्टाइल मिशन में कितनी हाइट तक जाएगा जब R कितना हो बेटा मैक्सिमम हो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बेटा, अपन यदि एक मैक्सिमम हाइट से यदि किसी पार्टिकल को यदि फेंका जाए तो प्रोजेक्टाइल, ठीक है कि नहीं, जैसे एरोप्लेन से यदि किसी पत्थर को यदि डाला जाए तो उसके लिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो कैसे होगा। और एक अपने पास में छोटा सा पॉइंट रहा है बेटा प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।